नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 9th का जो चैप्टर नंबर 8 है उसका फोर्थ पार्ट, ठीक है, जो कि मोशन से है, ठीक है, जिसमें हम क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, ठीक है। तो चलिए इससे जुड़े कुछ अभ्यास के प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला है कि एक एथलीट जो है वो वृत्त रास्ते जिसका व्यास 200 मीटर है, ठीक है, एक चक्कर 40 सेकंड में लगाता है, तो 2 मिनट 20 सेकंड बाद वह कितनी दूरी तय करेगा तथा उसका विस्थापन जो है वो क्या होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि जो वृत्तीय रास्ते की जो त्रिज्या थी, ठीक, वो हमारी क्या थी कि 200 डायामीटर था, ठीक। कुल लिया गया समय 200 मीटर, ठीक है, क्या है इसका d, ठीक है। कुल समय मतलब t इज इक्वल टू 2 मिनट 20 सेकंड, ठीक। अब इसे हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, क्या आ जाएगा यहाँ पे 140 सेकंड, ठीक। एक चक्कर पूरा करने में लिया गया समय कितना था यहाँ पे 40 सेकंड, ठीक है। अगर कुल समय इतना है, ठीक है, एक चक्कर पूरा करने में तय की गई दूरी वृत्त की जो परिधि होती है उसके बराबर होगी ना। और यहाँ से आप r निकाल सकते हो 100, ठीक है, क्योंकि d जो होता है वो r का 2 गुना होता है, तो आप आधा कर सकते हो, ठीक। 100 हो जाएगा 100 मीटर, ठीक है। तो 40 सेकंड में वो कितनी दूरी तय करता है यहाँ पे 2 पाई r वृत्त के परिधि के बराबर। 2 पाई r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 इंटू 22/7 गुणे 100 इज इक्वल टू 44/7 गुणे 100। इतना मीटर की दूरी जो है वो तय करेगा, ठीक है। 40 सेकंड में, एक सेकंड में जो दूरी तय करेगा वो क्या होगा, देखते हैं, वही पहले वाले सवाल हैं ये। तो एक सेकंड में दूरी जो है वो कितना हो जाएगा, जो हमारी ये पूरी दूरी है, ठीक है, इसे पूरा करने में लगा समय, ठीक है। इतना आ गया, ठीक। अब जो हमारा यहाँ पे 140 सेकंड है, ठीक है, 140 सेकंड में वो कितनी दूरी को तय करता है, ठीक। तो जो 140 सेकंड है, 140 सेकंड, इसे हम क्या करेंगे, हम 140 की मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, कट जाएगा 20 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 2200 मीटर, ठीक है। इतनी दूरी जो है वो तय करेगा इसमें, ठीक है। अब लगाएंगे कुल चक्कर, अगर हमें संख्या निकालना हो तो कुल दूरी में से जो समय लिया गया, ठीक है, एक चक्कर पूरा करने में जो दूरी, वो उसी को डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाई कितना था 4400/7 मीटर। ये भी है, ये भी मीटर से मीटर कट जाएगा। इसका उत्तर अगर आप इसे हल करोगे 3.5 इसमें भी आएगा, ठीक है। तो वृत्त का पूरा व्यास कितना था, पहले हमें ये आप बता दो। d 200 था, ठीक। तो 3 चक्कर, जैसे कि मान लीजिए ये हमारा वृत्त है, अरे यार अब बना है ना मस्त, ये वृत्त है, ये इसका डायामीटर है, कितना है 200 मीटर, ठीक। मान लीजिए वो यहाँ से चला, ठीक। तो पहला चक्कर पूरा करेगा, इतना पूरा घूम के आएगा, दूसरा भी पूरा करेगा, तीसरा पूरा करेगा, तीसरे चक्कर इसका विस्थापन कितना था 0 था, ठीक है। जब लेकिन जो ये आधा गया, ये आ गया, तो इस A से B की दूरी कितनी है 200, तो यहाँ पे जो विस्थापन है वो क्या होगा 200 मीटर। और कुल दूरी हमने कितनी देखी थी कि 2200 मीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 300 मीटर सीधे रास्ते पर जोसेफ जॉगिंग करता हुआ 2 मिनट 50 सेकंड में एक सिरे A से दूसरे सिरे B तक पहुंचता है और घूमकर 1 मिनट में 100 मीटर पीछे बिंदु C पर पहुंचता है, ठीक। तो जोसेफ की औसत चाल और औसत
वेग जो है वो क्या होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि 300 मीटर अगर सीधा रास्ता है, ठीक, मान लीजिए कि हमारे पास ये एक सीधा रास्ता है ए बी, ठीक है, ये इसे क्या करता है 2 मिनट 50 सेकेंड, ठीक है, यहाँ से यहाँ पहुँचने में इसे कितना समय लगता है 2 मिनट 50 सेकेंड। 2 मिनट 50 सेकेंड इसको लगते हैं, ठीक है, ए से बी तक पहुँचने में। आओ अगर वो घूम करके 1 मिनट में 100 मीटर फिर से पीछे आता है, ठीक है, क्या करेगा वो घूम कर, मतलब बी से अगर 100 मीटर पीछे आएगा, मान लीजिए कि 100 मीटर जो है वो यहाँ पे है, ठीक, ये सी है, ठीक, तो ये क्या करेगा फिर से घूम करके सी तक आ जाता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, उसकी औसत चाल जो है वो हमें औसत वेग ज्ञात करना है। तो ए से बी तक की कुल दूरी कितनी है 300 मीटर, ठीक है, और लिया गया कुल समय कितना था हमारा 2 मिनट 50 सेकेंड कुल दूरी, और लिया गया समय लिया गया समय यहाँ पे हमारा कितना था 2 मिनट 50 सेकेंड, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 60 इंटू 2 प्लस 50 सेकेंड इज इक्वल टू 170 सेकेंड, ठीक है, इतना वो ले लिया। ठीक है, अब औसत चाल अगर हम एवरेज स्पीड निकालें, ठीक है, मान लीजिए एवरेज स्पीड है, ठीक है, तो कुल दूरी और लिया गया कुल समय, कुल दूरी कितनी है यहाँ पे 300 मीटर डिवाइडेड बाई 170, ठीक है, सेकंड इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 1.76 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये इसका औसत चाल हो गया। कुल विस्थापन इसने कितना किया ए से बी तक 300 मीटर, ठीक है, तो विस्थापन से हम रिप्रेजेंट करते हैं यस से, ठीक, चलिए उसे हम लिख देते हैं विस्थापन। तो विस्थापन कितना हुआ यहाँ पे 300 मीटर, ठीक हुआ। लिया गया कुल समय यहाँ पे भी जो है वो 170 है, ठीक, औसत वेग कुल विस्थापन बटे लिया गया फिर से कुल समय, ठीक है, फिर से वही चीज जो है यहाँ पे आ गई, ठीक, ये भी तो वही होता है ना विस्थापन, लिया गया कुल विस्थापन इसने 300 किया डिवाइडेड बाई मतलब कि एवरेज आप कह सकते हो विस्थापन, औसत विस्थापन, सॉरी औसत वेग होगा, ठीक, औसत वेग एवरेज वी, औसत वेग इतना मीटर बटे 170 सेकेंड इज इक्वल टू इसमें 1.76 मीटर पर सेकेंड ही आएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ये कौन सा था हमारा, ये ए था, ये बी था, ये सी वाला क्वेश्चन क्या था हमारा कि ए से सिरे सी तक, ठीक है, औसत वेग, ठीक है, यहां पर भी आपको यहां पे ज्ञात करनी है। ठीक है, ए से बी वाला तो हो गया, अब ए से सी वाले देखते हैं। तो ए से सी तक के बीच की दूरी कितनी थी, वो तो पहले ए से गया 300 मीटर, ठीक है, पहले वो क्या किया, वो ए से बी तक गया, ठीक, बी के बाद उसने क्या किया कि वो फिर से 100 मीटर पीछे आ गया, ठीक, तो यहाँ पे ए से सी तक की दूरी उसने कितनी तय कर ली, प्लस 100 मीटर इसमें और जोड़ दो आप, इज इक्वल टू 400 मीटर, उसने पूरे 400 मीटर दूरी तय कर ली है। ठीक है, कुल समय किसने उसने क्या लिया, उसने 1 मिनट और लिया था, ठीक, तो कुल समय हमें 60 सेकंड और जोड़ देने हैं, ठीक, तो कुल समय कितना था हमारा 170 सेकंड प्लस 60 और जोड़ दो उसमें, आप कितने आ जाएंगे 250, ठीक, क्योंकि वो क्या हुए वहां पे 3 मिनट 50 सेकंड हो गए। ठीक है, 3 मिनट था, 3 मिनट 50 सेकंड, तो 3 इंटू 60 प्लस 50 180 प्लस 50 इज इक्वल टू 250। ठीक है, सेकंड, आगे चलते हैं।
अब औसत चाल, अब फिर से वही आ जाएगा, पूरी दूरी लिया गया समय। तो पूरी दूरी कितनी थी चाल के लिए, एवरेज स्पीड के लिए हमारा 400 मीटर डिवाइडेड बाय 250 मीटर सेकेंड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.74 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और फिर विस्थापन कितना किया उसने, पूरा 300 तो गया, फिर से वो एक ही तरफ -100 आ गया। ठीक, अब विस्थापन में जुड़ेगा नहीं, वो घटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो विस्थापन हुआ उसने क्या किया, पहले वो ए से बी तक गया तथा बी से 100 मीटर जो है वो फिर से वापस आया ए की तरफ। तो 300 में से आप 100 घटा दोगे। ठीक, तो 300 माइनस 100 इज इक्वल टू 200 मीटर। ठीक है, और समय जो है वो तो उतना ही लेगा वो भी। ठीक है, कुल समय 230 सेकेंड ही होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ये 230 था, मैंने 250 लिख दिया, 230 सेकेंड। ठीक है, तो कुल 230 सेकेंड हुआ। ठीक है, पूरा समय टाइम जो था टोटल, ठीक है, टोटल टाइम 230 सेकेंड। ठीक, अब अगर हम इसका औसत वेग निकालें, कुल विस्थापन हमारा कितना 200, तो 200 डिवाइडेड बाय 230 इज इक्वल टू ये मीटर ये सेकेंड। इसे जब हम हल करें कितना आ जाएगा 0.87 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हो गया। चलिए आगे चलते हैं। आगे है तीसरा, अब्दुल गाड़ी से स्कूल जाने के क्रम में औसत चाल इसकी जो है वो 20 किलोमीटर पर आवर पाता है। उसी रास्ते से लौटने पर अगर वहाँ भीड़ कम होती है तो वह उसकी औसत चाल 40 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। ठीक है, तो इस पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल जो है वो कितनी थी। ठीक है, तो माना स्कूल और जो स्कूल तक की दूरी है उसके घर से, ठीक है, वो कितनी है, पूरी यात्रा जो है उसकी x मान लिया मैंने। ठीक है, कितना जो दूरी है x किमी। ठीक है, स्कूल जाने के लिए उसे औसत चाल जो था स्कूल के लिए, स्कूल जब वो जाता तो उसकी औसत चाल कितनी होती थी 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और उसे जाने में लगा समय कितना होता था स्कूल जाने के लिए। ठीक है, जितना किलोमीटर वो जाता है x/20। ठीक है, इतना हो जाएगा। आवर अगर आप घंटे में निकालते हो, ठीक है, दूरी तो हमने x मान रखी है t1 में। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा t1 होगा, मतलब कि स्कूल से मतलब कि घर से स्कूल जाने के लिए टाइम t1 होगा। t1 इक्वल टू कितना हो जाएगा x बाई, मतलब कि दूरी इतना है। ठीक है, और उसकी चाल कितनी है, समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। तो x हो गया दूरी, और इसकी औसत चाल कितनी थी 20, ये किलोमीटर है, ये किलोमीटर पर आवर है। ठीक, तो ये इससे कट जाएगा। ठीक, क्या बच जाएगा आपका x/20 आवर। बचेगा कि नहीं बचेगा, जी बिल्कुल बचेगा। ठीक, और लौटते समय मतलब कि रिटर्न में लौटते समय वो क्या होता था 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक, तब आप उसे क्या करो t2 मान लो। ठीक, क्या t2, इसके लिए भी वही नियम लगेगा कि x किमी डिवाइडेड बाई 40 किमी, ये किमी से किमी कट जाएगा, x/40 और आ जाएगा। ठीक, और ये मिल गया। अब हमें पूरी यात्रा की औसत चाल निकालनी है। ठीक है, अब पूरी दूरी बटे लिया गया कुल समय। ठीक है, पूरी दूरी यहाँ पे क्या थी हमारी कि उसने जो है वो x गया भी और x फिर से वो आया भी। ठीक है, तो यहाँ पे कुल दूरी बराबर कितनी हो गई x प्लस x किलोमीटर इज इक्वल टू 2x किलोमीटर। ठीक है, और उसमें जो कुल समय लिया गया वो कितना था आपका कि हमने देखा जाते समय। ठीक है, मतलब कुल समय जाते समय उसने कितना समय लिया था x/20 आवर प्लस x/40 आवर। ठीक, जब हम इसे जोड़ें कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 3x/40 आवर।
ठीक, इतना हो जाएगा, हो गया ना। अब दूरी भी आ गई, समय भी आ गई, तो रख देते हैं 2x डिवाइडेड बाई 3x 40, ठीक है। ये ऊपर किमी हो गया और ये नीचे आवर हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब आगे इसे हम और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये ऊपर आएगा, ठीक। 40 जो है x से x कैंसिल हो जाएगा, ठीक, डिवाइड में है तो ये ऊपर आए, कितना हो जाएगा 80/3, कितना हो जाएगा यहाँ पे किमी पर आवर, क्योंकि x और x कट गए, इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे 26.67 केमी पर आवर, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि कोई मोटर बोट जो है वो झील में विरामावस्था में सरल रेखा पर 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की नियत त्वरण से 8 सेकंड तक चलती है। इस समय अंतराल में मोटर बोट जो है वो कितनी दूरी तय करेगा, ठीक है। तो इसका प्रारंभिक वेग जो है वो कितना था, मतलब u था 0 मीटर पर सेकंड था ना। अब त्वरण जो था a कितना था, जो कि आपको अभी दे रखा है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। कुल समय कितने इसने क्या लिया था 8 सेकंड लिया था ना, हाँ भाई लिया तो था। और तय की गई दूरी, अगर हमें मतलब कि दूरी का जो सूत्र है वो हम गति के दूसरे समीकरण से ले लेते हैं, यस इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT², हमें सारी चीज़ें पता हैं, वैल्यू पुट कर दो तुरंत। u जो है वो 0 मीटर पर सेकंड इंटू t जितना है 8 सेकंड, तो सेकंड यहाँ कैंसिल हो गया, ठीक। तो 8 और ये तो पहले से 0 हो गया, प्लस 1/2 इंटू 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू टी, 8 है, 8 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 सेकंड स्क्वायर, तो ये यहाँ से कट गया ना, सब चीज़ें बराबर हो गई। अब देखो यस बराबर 0 मीटर प्लस 3, और इसका अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 चौके 12 और 6 3 18 19 डिवाइडेड बाई 2 होगा ना। अब यहाँ पे 12 होगा, ठीक है, मतलब कि 192 आएगा, ठीक। 3 चौके 12 और 3 छके 18 डिवाइडेड बाई 2 मीटर, तो यस इज इक्वल टू 0 मीटर प्लस इसका जब हम इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 9 ज़ा 18, ठीक है, और 2 6 ज़ा इतना मीटर, ठीक है 96। यस इज इक्वल टू इसको जोड़ देंगे 96 मीटर, ठीक है। वो 96 मीटर की दूरी जो है वो 8 सेकंड में तय कर लेगी बोट आपकी जो थी। चलिए अगला देखते, क्वेश्चन नंबर 5। किसी गाड़ी का जो चालक है वो 52 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है, कार में ब्रेक लगाया तथा कार जो है वो विपरीत दिशा में एक समान दर से त्वरित हुई, ठीक। तो कार 5 सेकंड में रुक जाती है, ठीक है। दूसरा चालक जो है वो 30 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती हुई दूसरी कार में धीरे धीरे ब्रेक लगाता है जो 10 सेकंड में रुक जाती है, ठीक है। तो एक ही ग्राफ पेपर पर दोनों कारों के लिए चाल समय ग्राफ आलेखित कीजिए। ब्रेक लगाने के पश्चात जो है वो दोनों में से कौन कार अधिक दूरी तय करेगी, ठीक है। ये हमें यहाँ पे पता करना है, ठीक है। तो जो हमारी पहली गाड़ी है, ठीक है, तो सबसे पहले हम गाड़ी की चाल और इसके बीच जो है वो, ठीक, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये ग्राफ बना लिए, ठीक है, ये 0 हो गया, ठीक है, और ये जो था हमारा समय हो गया, ठीक है, सब कुछ आपकी हो गई। यहाँ पे आगे देखते हैं कि जो अब इस पे जो है ये किसकी है, गाड़ी की चाल, ठीक है, गाड़ी की चाल मैंने इस पे दिखा दिया, कितना है, मान लीजिए 10 20, फिर आगे 30 40 50 और यहाँ मान लो 52 मान लो, ठीक है, क्योंकि हमें तो मानना ही पड़ेगा ऐसा, ठीक है। 0 यहाँ पे है ये 5 और यहाँ पे है ये 10 सेकंड। तो जो पहली कार थी उसे मैं ब्लू से दिखाता हूँ, ठीक है, किससे, ब्लू से, ठीक। पहली कार B
मान लो ये जो है बी है, तो बी से चला ये सीधा, थोड़ा टेढ़ा हो गया लग रहा है, यहाँ पे आके मिल गया, ठीक है। और जो हमारी दूसरी कार है उसे मैं नीले से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ ये ए है, बन नहीं रहा, ए है, ठीक है। और ये 10 सेकंड जो है ये आपका सी है, ये आपका डी है, ठीक है। अब ये क्या करेगी, ये यहाँ से यहाँ तक जो है वो जाएगी, एक का एक इसने ब्रेक लगाया था, ठीक है, तो कुछ दूर जो है वो ब्रेक लगाने के बाद चलेगी, ठीक। और इस वाले ए वाले ने क्या किया, धीरे धीरे ब्रेक लगाया जो कि 10 सेकंड में जा कर के रुकी, ठीक। और हम जानते हैं ये कि जो गाड़ी की चाल है, ठीक है, वो अगर हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं त्रिभुज का, ठीक है, जो कि यहाँ पे हमारे कुछ ट्रायंगल्स बने हैं, इनका क्षेत्रफल निकाल, जो क्षेत्रफल बड़ा होगा उसकी जो कार होगी वो अधिक दूरी तय करेगी, ठीक है। और इससे हमें पता भी चल जाएगा। तो चलिए निकालते हैं पहली गाड़ी के लिए, किसके लिए, पहली कार के लिए। तो पहली कार हमने नीले से ली है, पहली कार की स्पीड कितनी थी वहाँ पे, 52 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसे हम कन्वर्ट करते हैं मीटर पर सेकेंड में, तो कितना हो जाएगा, 52,000 डिवाइडेड बाई 3060 इज इक्वल टू 130/9 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इतना आएगा। तो पहली के गाड़ी के द्वारा जो चली गई दूरी थी वो किसके बराबर होगी, त्रिभुज BOC के, ठीक है, इसी के बराबर होगी, ठीक है। तो यहाँ पे दूरी बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल OBC, टू निकाल देते हैं, 1/2 इंटू क्या होगा यहाँ पे OC, ठीक है, जो हमारी क्या है आधार है, ठीक है, बेस इंटू हाइट, हाइट हमारी OB है, ठीक, बेस कितना है BC, OC और इंटू OB, ठीक है, OB, ठीक, ये हो गई। तो OC 1/2 इज इंटू OC 5 सेकेंड था, ये तो हमें दिया था, इंटू जो OB थी, OB तो हमें पता नहीं है वो कितनी दूरी चली है, ठीक, तो वही OB जो हमें लेकिन हाँ हमने तो उसकी चाल जो है वो तो निकाली थी ना, OB वो कितना था 52 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, तो वो कितना था 130 डिवाइडेड बाई 9 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे 5 सेकंड था, अब ये डिनोमिनेटर में तो कट गया। तो यहाँ पे अगर हम इसे हल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा कि ये आ जाएगा हमारे पास कुछ 36 मीटर, ठीक है। चलिए दूसरी कार जो कि हमने ग्रीन से दिखाई थी, ठीक है, दूसरी कार, तो जो दूसरी कार थी उसकी पहले हम स्पीड निकालते, वो स्पीड उसकी कितनी थी 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इसे कन्वर्ट करते हैं 30,000 डिवाइडेड बाई मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे हमारा कि इसे डिवाइड करेंगे, ये तो इससे कट गया, ठीक है, 300/36 इज इक्वल टू आ जाएगा 25/3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये आ गया। अब क्या करेंगे, इसमें भी वही क्षेत्रफल है, ठीक, जो कि आप देख सकते हो OAD है, ठीक, तो निकालते हैं एरिया ऑफ OAD, एरिया ऑफ त्रिभुज OAD, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इंटू यस इज इक्वल टू होगा ना। अब यहाँ पे बेस आपका कितना है 10, मतलब कि OD है, इंटू हाइट कितनी है आपकी OA है, ठीक है, OA कितना है 30, वो तो हमने पहले निकाला, अभी डिस्कस कर लेते हैं। 1/2 इंटू कितने सेकंड में वो आ गई, OD की दूरी कितनी थी 10 सेकंड, इंटू OA कितना था हमारा, हमने देखा था निकाला था कि 25/3, ठीक है, जो कि यहाँ पे अभी आप निकालें, ठीक है, मीटर पर आवर पर सेकंड, तो ये यहाँ से कट जाएगा, ठीक। तो अगर हम इसकी दूरी निकालेंगे, ठीक है, तो कुछ यहाँ पे ये आएगा यस इज इक्वल टू कुछ
41.67 मीटर। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये देख सकते हो जो हमारी बी वाली जो दूसरी कार है वो ज़्यादा दूरी तय करेगी। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो उसका जो क्षेत्रफल है वो ए वाली कार से ज़्यादा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठवां है कि चित्र 8.11 यहाँ पे आपको दिया गया है एक फिगर। ठीक है, तो इस फिगर में आपको क्या करना है कि ए बी सी ये कुछ दूरी समय ग्राफ आपको दिया गया है। ठीक है, ग्राफ को हमें पढ़ना है अच्छे से जूम करके। ठीक है, अब तीनों में से कौन सा जो है वो सबसे तेज गति से चल रहा है। ठीक है, कौन है जो तीनों में सबसे तेज गति से चलता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये तो हमारे किलोमीटर में दूरी है, नीचे आवर। ठीक है, तो जो आवर है, ठीक है, उसके लिए हम मान लो जो हमारा 8 मीटर पर सेकेंड का क्या था, उसकी तीव्रता थी। ठीक है, तीनों में से जो हमारी बी है वो सबसे ज़्यादा मतलब कि अधिक तीव्र से चल रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम ये जानते हैं, ठीक है, हमने पहले ही ये डिस्कस कर लिया था। ठीक है, कि जिसका जो स्लोप होता है वो ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा तेज चलती है। ठीक, जैसे कि मान लीजिए इस बिंदु को अगर हम मिला देते हैं, तो मैंने इसे इस तरह से यहाँ मिला दिया, इस तरह से यहाँ मिला दिया। ठीक, तो आप जो है यहाँ पे एक चीज़ ये देख रहे हो, ठीक है, कि जो हमारी बी और सी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा ए वाली है, ठीक है, ये कुछ इस तरह से मिला। ठीक है, इन दोनों ने एक जगह पे। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये देख सकते हो जो बी है ये ज़्यादा तेजी से अधिक दूरी जो है वो तय, कम समय में ज़्यादा दूरी, जिसकी स्लोप जो है वो ज़्यादा होती है, जो कि हमने शुरुआत में ही देखा था। बी, क्या ये तीनों जो है किसी भी समय जो है सड़क के एक ही बिंदु पर मिल सकते हैं? तो ये तीनों जो है वो सड़क के एक ही बिंदु पर कभी नहीं मिलेंगे। क्यों भाई, क्यों नहीं मिलेंगे? तो हम अगर यहाँ पे देखें तो हमारे पास कुछ ये ग्राफ है कि यहाँ पे बी और सी, बी और ए ये तो मिल रहे हैं। ठीक, और यहाँ पे बी और सी ये मिल रहे हैं। ठीक, लेकिन और यहाँ पे सी और ए मिल रहे हैं, लेकिन ए बी सी तीनों एक बिंदु पर कहीं नहीं मिल रहे हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि जिस समय बी ए से गुजरती है तो सी जो है कितनी दूरी तय कर लेगा। इसके कहने का मतलब ये है कि बी जो है वो ए से गुजरेगा। ठीक है, तो सी मतलब जैसे अगर हम इसे जूम करें, ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि अगर जिस समय बी, ये हमारा बी है, ये ए से जाएगा, तो ए जो है ये यहाँ पे है। ठीक, ये बी ए से निकल गया। ठीक है, तो सी उस समय कितनी दूरी तय किया। ठीक है, ये हमें देखना है। तो सी अगर आप देखो तो सी जो है इस पे जो है ये देखो एक सीधी लाइन है यहाँ पे मिल रही है। तो फाइनली हम इसे क्या करते हैं, इस तरह से मिला देते हैं। ठीक, और इसे जो है वो यहाँ पे, तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि जब तक बी जो है, ए जो है बी को पार करता है, पास करता है, तब तक सी जो है वो आपका जो 8 किमी की दूरी है ये उसे पार कर लेता है। ठीक है, तो कितनी दूरी इसने तय कर ली, हमारी 8 किलोमीटर। कितना, 8 किलोमीटर। जिस समय बी सी से गुजरता है तो यह कितनी दूरी तय कर लेता है। ठीक है, तो जब बी जो है वो क्या करता है कि सी से, ठीक है, ये जब सी से निकलेगा तो बिंदु पी जो है यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, हमारा प्रश्न ये है कि जिस समय बी जो है वो सी से निकलेगा, ठीक, उस समय यह कितनी दूरी तय करता है। कौन, सी। ठीक है, ये कितनी दूरी तय करेगा। तो पी बिंदु पर जब बी से, ठीक है, बी सी से गुजरती है। ठीक, चलिए जूम करके फिर से देखते हैं। तो ये हमारा 5 होगा यहाँ पे, और ये 6,
ठीक है, मान लीजिए एक एक खाने हैं, ठीक है। तो ये हमारा बी है, तो ये कितनी दूरी तय करेगा, यहाँ आप देख सकते हो ये 6 किलोमीटर की दूरी इस पी बिंदु पर, ये हमारा एम है, ये एन है, ठीक। पी बिंदु पर ये क्या करती है कि 6 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है, कितने, 6 किलोमीटर। सातवां देखते हैं कि 20 मीटर की ऊंचाई पर, 20 मीटर की ऊंचाई पर एक गेंद को गिराया जाता है, ठीक है, वहां से यदि इसका वेग जो है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक समान त्वरण से बढ़ता है तो किस समय वेग जो है धरातल से टकरा जाएगी, ठीक है, कितने समय पश्चात यह धरातल से टकराएगी, ठीक है, कितने वेग से, ठीक। चलिए हल करते हैं इसे आगे। तो हमारे पास जो u है उसका प्रारंभिक वेग क्या, अभी तो वो क्या कर रहा है, उसको छोड़ा जाता है, ठीक है, 20 मीटर की ऊंचाई से। हमें हाइट पता है, क्या पता है, हाइट पता है, ठीक है भाई, हाइट तो ले लो, हाइट कितना है 20 मीटर, ठीक। और जो हमारा u है प्रारंभिक वेग, आप छोड़ोगे, अभी पकड़े हो तो उसकी वेग क्या है, 0 है, तो 0 मीटर पर सेकंड प्रारंभिक वेग हो गई, ठीक। अंतिम वेग जो है वो नीचे आते आते हमने मान लिया कि वो क्या हो जाएगा, v मीटर पर सेकंड हो जाएगा, नीचे गिरते गिरते, ठीक है, वही हमें ज्ञात करना है। तो अगर हमें v ज्ञात करना है तो हमें क्या करना होगा, हमारे पास त्वरण भी है, कितना, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये तो हमारे पास है ही भाई, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगर हम यहाँ पे v निकालें, ठीक, हमें h दिया है, ठीक है, तो जो दूरी होती है वो हमने देखा था h के बराबर माना था। जैसे कि मान लीजिए ये है, ठीक, तो हमारे पास ये पहाड़ है, यहाँ से इसे गिराया जाता है, ठीक है, तो ये वाली जो दूरियां है ये तो h है, ठीक है, और इसे तो हम दूरी भी कह सकते हैं ना कि ये इतनी, मतलब अगर आप नीचे से फेंकते तो बोलते अरे यार वो तो उतना दूर गया, मतलब उतना ऊपर गया, वो सामने फेंकते, अगर इसे थोड़ा सा इस तरह से कर देते, ठीक है, तो क्या हो जाता कि अरे यार ये तो इतनी दूरी पे गया है, इतने नहीं कहते अरे वो इतनी ऊंचाई पे गया है, ठीक है। तो यहाँ पे दूरी जो है वो ऊंचाई के बराबर आप मान लो, ठीक है, मान लिया, चलो भाई मान लिया हमने। और तीसरा समीकरण गति का लगा दो तुरंत फटाक दे कि v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ah, यस नहीं लिखना है क्योंकि हमने क्या किया, h जो है वो s के बराबर, यस को h के बराबर मान लिया, ठीक, h को s के, ठीक है, कुछ भी बोलो यार, दोनों बराबर ही हैं, सेम ही आएगी यूनिट जो हमारे आंसर होंगे। तो v स्क्वायर पता नहीं भाई, हाँ भाई चलो, v स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो हमारा 0 था, प्लस 2 इंटू 10 इंटू 20 हो गया ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने ये चीज़ें देख ली, ठीक है, 20 मीटर की ऊंचाई से भी वो गिराया गया, ठीक है। आगे देखते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 2 20 400 मीटर, ये अगर आप, ये क्या है आपका, ये मीटर है, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। चलो इसे क्या करते हैं, ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये क्या हो जाएगा, मीटर यहाँ पे भी है, मीटर यहाँ पे, तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब ये क्या है, सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब v इज इक्वल टू करनी में अंडर रूट मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, v इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है, स्क्वायर स्क्वायर हट गए, ठीक है, स्क्वायर स्क्वायर और इसका 20 का स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर सारी चीज़ें कट गई, ठीक है। तो इतना आ गया। अब हमें मान लिया कि जो गेंद है, मतलब कि जो गेंद थी वो धरातल से 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से टकरा जाएगी, ठीक। अब टाइम निकालना है भाई, अब टाइम निकालना है, तो टाइम में क्या है, यस, यस को हम किसके बराबर माने हैं, यच, क्योंकि टी उसी में है, हमारे पास यस है, ठीक है, यू तो है नहीं तो यू की वैल्यू जो है वो 80 वाले में डाल देते, ठीक है, लेकिन उसमें तो यच है नहीं भाई, यच तो कहीं नहीं है, ठीक, और हमें यच की जो है वो वैल्यू दी है, तो इसके लिए हम सेकेंड इक्वेशन चूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा, एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक, ये फार्मूला है। एच हमारा कितना था
20 मीटर इज इक्वल टू यू कितना था 0 इंटू सेकेंड, टी कितना था हमारे पास यहाँ पे, ठीक। ये तो पता ही नहीं, हमें टी तो निकालना है, प्लस 1/2 इंटू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, ठीक, इतना हो गया, ठीक है। ये 2 से कट जाएगा, ठीक। आगे चलते हैं, अब देखते हैं 20 मीटर, ठीक है, इज इक्वल टू, ये तो इसकी कहानी ख़त्म, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5t स्क्वायर, यही बचेगा ना, 20 इक्वल टू 5t स्क्वायर। अब देखो, अब अगर हम टी स्क्वायर को क्या करेंगे, टी स्क्वायर, ठीक है, 5t स्क्वायर मीटर होगा ना यहाँ पे, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 20 मीटर डिवाइडेड बाई, ये सेकेंड स्क्वायर तो बचा रहेगा भाई, ये सेकेंड स्क्वायर इसी के साथ रहेगा, ठीक। टी मान लीजिए मीटर, ठीक है, सेकेंड स्क्वायर, ठीक। अब देखो यहाँ पे 5 मीटर ये कट जाएगा, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब टी इज इक्वल टू अंडर रूट 4 सेकेंड स्क्वायर, तो टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड, ठीक है। वो 2 सेकेंड में क्या करेगी कि अपने इस 20 मीटर की दूरी को फटाक दे कैच कर लेगी, क्योंकि अगर वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की वेग से गिर रहा है तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी कार का जो चाल समय ग्राफ है वो यहाँ पे आपको दिखाया गया है। ए है कि पहले 4 सेकेंड में कार जो है वो कितनी दूरी तय करती है, इस अवधि को कार के द्वारा जो है छायांकित करके जो है क्षेत्र के द्वारा हमें दर्शाना है, ठीक है। तो 4 सेकेंड में चली गई दूरी, ठीक है, वो कितनी है, तो जो 4 सेकेंड है यहाँ तक ही, सॉरी ये तो कुछ आगे वाला हो गया, ये लो आप, ठीक। तो 4 सेकेंड में कितनी दूरी यहाँ पे आपकी तय की गई, ठीक। तो इसकी दूरी तय की गई, मतलब ग्राफ वाले क्षेत्रफल के ये क्या होगा, बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा, हाँ भाई होगा, ठीक। तो ऊंचाई जो हमें पता चल गई कितनी है 6, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ये जो हमारा ये क्षेत्रफल है, ठीक, यही क्या हो जाएगी इसकी, आप कह सकते हो कि पूरी दूरी हो जाएगी, ठीक है। उसने कितनी दूरी तय की। अब देखो इसका क्षेत्रफल हमें निकालना होगा, ठीक। तो इसका जो क्षेत्रफल था वो यही है ना, छायांकित भाग यहाँ से कब हो गई है, ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या करना है कि इसका जो चाल समय ग्राफ है, इसका जो क्षेत्रफल होगा वो 4 सेकेंड में कार के द्वारा तय की गई दूरी के बराबर होगा। तो लगा देते हैं 1/2 इंटू क्या था, और बेस कितना है हमारा 4 इंटू हाइट कितनी है 6 इज इक्वल टू 12 मीटर, ये सब मीटर में ही तो है, कोई सेंटीमीटर में नहीं है। तो पहले 4 सेकेंड में, ठीक है, इसने 12 मीटर की दूरी जो है वो तय कर ली, ठीक है, किसने, जो हमारी कार थी। दूसरा है ग्राफ के कौन सा भाग जो है कार की एक समान गति को जो है वो दिखाता है। तो कार का आप देखो कि 4 सेकेंड से लेकर के 9 सेकेंड तक के बीच, ये मान लो 9, ठीक, 4 सेकेंड से 9 सेकेंड तक के बीच की जो यहाँ पे आपकी जो चाल है, ठीक है, वो एक समान गति को दर्शाता है, ठीक है, क्योंकि ये क्या एक सीधी रेखा में यहाँ पे आ गया है, ठीक। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्थाएं जो है वो संभव हैं कि प्रत्येक के लिए एक उदाहरण दें, ठीक है। ए है कि कोई वस्तु जिसका त्वरण जो है नियत है परंतु वेग शून्य हो, ठीक, संभव है भाई। अगर वो ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी जाती है, ठीक है, तो उसकी अधिकतम ऊंचाई पर वो जाएगी, रुक जाएगी, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, इसका वेग जो है वो शून्य हो जाएगा। लेकिन जो गुरुत्वाकर्षण है वो क्या करेगा, आपका 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि जीरो होने के बाद वो फिर से गुरुत्वाकर्षण जो वो उसके ऊपर उतना ही लगेगा, ठीक, क्योंकि वो अर्थ के द्वारा लगा। अब अर्थ तो एक्सीलेट जो हमारा एक्सीलरेशन है वो तो बदलेगी नहीं, जितना लगाती उतना ही रहेगा, ठीक। बी देखते हैं, कोई वस्तु किसी निश्चित दिशा में गति कर रही हो तो त्वरण जो है उसके लंबवत होगा, ठीक।
ये भी भाई संभव है, क्योंकि जो क्षैतिज दिशा में गति करती है वस्तु, उस पर लगने वाला जो गुरुत्वीय बल होता है वो उसके लंबवत ही होता है। ठीक, जैसे कि जो कोई वस्तु है एक निश्चित, मतलब कि ये ऊपर की तरफ जो है वो कार्य क्षैतिज रेखा है, ठीक, ये क्षैतिज में, ठीक, तो जो त्वरण लगेगा वो कहाँ होगा, इसके लंबवत लगेगा। ठीक, तो त्वरण जो है वो अगर इस प्रकार से है, ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण के द्वारा वो लंबवत तो लगेगा ही। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, एक कृत्रिम उपग्रह, ठीक है, 42,250 किलोमीटर के त्रिज्या के वृत्ताकार कक्ष में घूम रहा है। यदि वह 24 घंटे में पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है तो उसके चाल का परिकलन कीजिए। तो वृत्त की कक्षा या फिर मतलब जो त्रिज्या है, फिर से वही आ गया सर्कल वाला, ये हमारी मान लो अर्थ है, ये क्या है, मान लो इस उपग्रह है, ठीक है, इसकी जो रेडियस है, ठीक है, वृत्ताकार कक्षा की, ठीक है, ये कितना है, आर बराबर यहाँ पे 4224,250 किलोमीटर, ठीक है, इतना हो गया। 24 घंटे में वो जो है दूरी अपनी तय करता है उपग्रह, ठीक है, तो वृत्ताकार कक्ष पथ पे ही करेगा अपनी एक दूरी, तो किसके बराबर हो जाएगा ये 24 घंटा में तय की दूरी, 2πr के बराबर हो जाएगा। ठीक, अब बस मान रख दो यहाँ पे, पाई का मान जो आपको 22/7 नहीं रखना है, 3.14 रखना होगा, ठीक है, 2 × 3.14, ठीक है, इंटू 42250 किलोमीटर, ठीक, ये हो गया। ठीक है, और अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 265,330 किलोमीटर, ठीक, इतना आएगा। अब उपग्रह की चाल हमें ज्ञात करनी है, ठीक है, वो भी किस में, किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर दिया है तो किलोमीटर पर आवर में ज्ञात कर लो भाई, ठीक है, आगे काम देगा। चलो आगे देखते हैं। तो मान लेते हैं कि जो उपग्रह की चाल थी, ठीक, जो हमारा सैटेलाइट है, उपग्रह की चाल, उपग्रह की चाल बराबर क्या होगा, जो उपग्रह के द्वारा पूरी दूरी तय की गई वो तो हमने निकाला, कुल समय 24 घंटा है, ठीक है, चलो लिख देते हैं भाई 265,330, ठीक है, ये हो गया बाई 24 घंटे हो जाएंगे, ठीक है, ये किलोमीटर है, ये आवर है, ठीक है, तो उपग्रह की चाल ये इस तरह से हो गई। ठीक, आगे जब हम इसकी मल्टीप्लाई मतलब इन्हें सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास 11,055 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब इसे हमें क्या करना है, किलोमीटर सेकंड में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो क्या करेंगे, 11,055 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 60 × 60, मतलब कि 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 मिनट में 60 की मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं, ये आ गया हमारा किसमें, सेकंड में, ठीक, इसे जब हम हल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3.07 किलोमीटर, ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा हमारे पर सेकंड, ठीक। तो जो हमारे उपग्रह की चाल है वो उस कक्षा में 3 किलोमीटर, मतलब कि 3.5 किलोमीटर, ठीक है, या फिर 3.07 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो चलेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये जो क्लास 9th का चैप्टर मोशन है ये समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाए उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप उसे देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।